नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे 12 संवाददाता इस वक्त की 12 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय कौन सी बड़ी खबर है और क्या हो रहा है। और लंबे दिनों के बाद मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं, अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ा हूं, कनेक्ट होना बड़ी बात है, अच्छी बात है। अपने गृह राज्य से एक अलग ही लगाव होता है। तो हमारे साथ इस वक्त अखंड राय जुड़े हुए हैं, राजधानी लखनऊ से अपूर्व पाठक जुड़े हुए हैं, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी से। वहां पे तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस बार दीपोत्सव एक अलग रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जैसा कि अपूर्व से हमारी बात भी हुई। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ से खबर की जानकारी देंगे। मैं सावन से आग्रह करूंगा ये सारे हमारे तेज तर्रार संवाददाताओं को एक साथ पहले फ्रंट पर लाइए, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के। सरफराज आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज से जानेंगे कि उनके जिले की आज की बड़ी खबर कौन सी। हालांकि उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बहराइच की खबर लगातार है। जिस तरह से दुर्गा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद एक युवक की हत्या हुई, मर्डर हुई, उसके बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अखंड राय, आप राजधानी लखनऊ से मौजूद हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि चूंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ये उपचुनाव से सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि 2027 में किसका माहौल टाइट है, ये 10 विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव है वो बताएगा। तो कल जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर बैठक हुई अखंड, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया। वहां पर योगी आदित्यनाथ थे जगत प्रकाश नड्डा के साथ, केशव प्रसाद मौर्य थे, ब्रजेश पाठक थे और भूपेंद्र चौधरी थे। इन लोगों की तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर की बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है एक साथ। उसके बाद बाद में जगत प्रकाश नड्डा और योगी आदित्यनाथ की भी बात हुई, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो उसको लेकर क्या अपडेट है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों को लेकर के एक लिटमस टेस्ट है सीएम योगी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है यूपी में बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं जरूर, भले इससे कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेस्ट है सीएम योगी का, क्योंकि उनके लिए अग्नि परीक्षा का भी माहौल है। अब सबसे बड़ी बात की जाती है, कल की जो बैठक थी जेपी नड्डा के आवास पे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पर सूबे के सीएम, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं। इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। एक सीट अपने गठबंधन सहयोगी आरएलडी को देने जा रही है, वो मीरपुर सीट है जो उस आरएलडी को देने जा रही है। 9 सीटों पर लगभग नाम फाइनल कर दिए गए हैं और जहां तक बात सामने आ रही है कि 20 अक्टूबर को इन नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो 9 सीटें हैं उसमें से करीब करीब आधा दर्जन जो प्रत्याशी होंगे वो नए चेहरे होंगे। नए चेहरे को तरजीह दी जा सकती है बीजेपी में। और सबसे बड़ी बात एक और है कि तीन नामों का चयन किया गया था, उसमें से एक नाम सेलेक्ट किया गया है और लगभग फाइनल है उन नाम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरे सहयोगी हैं बीजेपी के, निषाद पार्टी के सहयोगी को एक सीट पर वो भी चाह रहे थे कि मुझे मंझवा सीट दे दी जाए। फिलहाल उन्हें इस तरीके से कोई बात नहीं आ रही कि सामने की उनको सीट कोई दी जाएगी। 9 सीटों पर प्रत्याशी लगभग बीजेपी ने फाइनल कर दिए हैं। एक सीट आरएलडी, अपने सहयोगी आरएलडी को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं 10 जो सीटें हैं उपचुनाव के लिए, उस पर नाम की मुहर लग चुकी है बीजेपी की तरफ से। जी राहुल, यानी अखंड संजय निषाद को झुंझुना पकड़ाया जाएगा, ये क्लियर बात है, और उनको मनाने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। क्या ऐसा होने वाला है? जी राहुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। आप एक बात बता दें कि झुंझुना जरूर थमाया जा सकता है, और अगर सही बात है कि अगर एक सहयोगी आरएलडी को एक सीट दी जा सकती है तो दूसरे सहयोगी को भी एक सीट दी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल यही झुंझुना है कि जो बीजेपी के बड़े नेता में जयप्रकाश नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, और तमाम यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें समझाने, उन्हें मनाने की। अब देखना होगा कि उनका क्या स्टैंड होता है। फिलहाल अगर झुंझुना मिल गया तो भी ठीक, सीट मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है। जी राहुल, सीट मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। संजय निषाद को कैबिनेट मिनिस्टर है और मझवा उनकी परंपरागत सीट भी रही है,
लेकिन बीजेपी ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना कर रखी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है। समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे गई और नंबर 2 नंबर की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि 27 में बढ़त लेने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही बीजेपी। धन्यवाद अखंड इस बेबाक रिपोर्टिंग के लिए आपका। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरफराज आलम, अपूर्व पाठक। एक बार सबको स्क्रीन पर ले आइए सावन, सभी को, हमारे संवाददाताओं को। सरफराज, आपके जिले से चूंकि एक बहुत बड़ी खबर है जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है, फिर अपूर्व मैं आपके साथ पास आऊंगा। सबको स्क्रीन पर रखिए सावन, सभी सारे संवाददाताओं को। सरफराज, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। जी सर, जो कल को बवाल हुआ था सर हमारे बहराइच में विसर्जन को लेके, तो आज जो जमी शुरू हुई है तो उसमें भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, माहौल जो बढ़ता जा रहा है, तो सर उसमें गाड़ियाँ, लाठी डंडे, तलवार सब जलाए जा रहे हैं उसमें। और अभी सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पुलिस प्रशासन थोड़ा पीछे लग रहा है उसमें, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता, बवाल बढ़ता जा रहा है बहराइच में, हिंसक भड़क चुके हैं। शुरू कैसे हुआ सरफराज? जी सर, ये विवाद शुरू कैसे हुआ? सर ये विवाद शुरू हुआ है कुछ आपत्तिजनक साउंड जो बजा रहे थे, तो उसके सिवा मैंने आपको सुबह विजुअल भेजी थी जिसमें जिसकी मृत्यु हुई है लड़के की। वो एक ऊपर मुस्लिम के छत पे जो मुस्लिमों में हरा झंडा होता है उसको तोड़ते हुए और फिर भगवा झंडा लगाते हुए, इसी वजह से माहौल गर्म हुआ सर, जिसकी वजह से गोलियां चली, गोली की वजह से उसकी मौत हुई है। तो अब परिजन अपने लाश को रख दिए हैं, बहराइच मेडिकल कॉलेज से वो अपने घर को ले गए हैं। उसके बाद उसकी लाश अभी अंतिम संस्कार नहीं किया है। अब लोगों को रोक रोक के गाड़ियां जला रहे हैं और लाठी डंडे लेके गांव से लोग निकल रहे हैं, जहां पे घटना हुई थी वहीं पहुंच रहे हैं। तो मतलब माहौल और गर्म होता है। बहराइच में स्थिति नियंत्रण में नहीं है? नहीं है सर, नियंत्रण में नहीं है। और वो जो गोली मारी गई एक युवक की, रामगोपाल मिश्रा है, क्या एयर गन का इस्तेमाल किया गया? मैं विजुअल्स देख रहा था, आपने भेजा था। तो एयर गन का इस्तेमाल किया गया कि पिस्टल या तमंचे का इस्तेमाल किया गया? अब ये सर अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सर वहाँ जहाँ पे घटना हुई है मासी महाराजगंज में, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सिस्टम बिगड़ रहा है। तो वहाँ सर हम लोग पहुँच कर आपको आगे की और जानकारी देते रहेंगे। यानी अभी स्थिति बहराइच में नियंत्रण में नहीं है अभी, अगर बात करूं 12:09 की तो? जी, अभी भी नहीं है, माहौल बिगड़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी लोगों ने नहीं किया है। उसको रख के लोग लाठी डंडा तलवार लेके और माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि पुलिस जो लखनऊ में सर जो कमांड संभाले हैं वो सब अभी आर्डर नहीं दिए, इसलिए पुलिस थोड़ा कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और अभी आपसे इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल थैंक यू सो मच। रोहित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, इंद्रवीर सिंह जुड़ गए हैं। इन सभी को स्क्रीन पर लाई बहुत बहुत स्वागत आप लोगों को, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एसपी सिंह जी सुल्तानपुर से हैं, रोहित तिवारी हमारे साथ सावन हमीरपुर जुड़े हुए हैं। हमीरपुर से रोहित तिवारी जुड़े हुए हैं। अपूर्व पाठक, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि 2 बड़ी खबरें हैं इस वक्त अयोध्या, और अयोध्या में पूरे देश की नजर है। अब वहां की रामलीला का जो मंचन होता है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बाहर से भी कलाकार आते हैं, और दीपोत्सव की तैयारी है उसकी भी आप जानकारी दे रहे थे। लेकिन अभी मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो बड़ा सुर्खियों में है। तो आज की अयोध्या की सबसे बड़ी खबर कौन सी है आपके दृष्टिकोण से, क्या लगता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, जिस प्रकार से आपने पहले ही बता दिया कि पहला जो खबर है वो दीपोत्सव है, क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव को अगर बात की जाए तो हर बार अपने ही रिकॉर्ड को, अगर सबसे पहले 2017 में इसकी शुरुआत हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपनी सीट ग्रहण किए, उसके बाद से अयोध्या कहीं ना कहीं एक विश्व स्तरीय नगरी के रूप में जानने जाने लगी। उसके बाद
और कहीं ना कहीं इस बार 30 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 25 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बृहद तरीके से इसकी तैयारियां हो रही हैं और मैपिंग का कार्य हो रहा है। और लगभग आपको बता दें 51 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीपक सजाए जाएंगे और एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम यानी कि दीपोत्सव का नाम दर्ज कराया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर, अगर मिल्कीपुर अहम चुनाव जिसकी अगर बात करें तो पूरी विश्व की निगाहें वहां पे थमी हुई, क्योंकि जब से बीजेपी की करारी हार हुई है लोकसभा में तो तब से लोगों की निगाहें वहां पे थम गई हैं। हालांकि देखिए 9 सीटें जिस प्रकार से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे अखंड राय कि 9 सीटें फाइनल कर ली गई हैं, लेकिन बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और उसी यहाँ भी बीजेपी का ही कैंडिडेट, और कहीं ना कहीं एक कयास और लगाया जा रहा है राहुल कि यहाँ कोई नया चेहरा हो सकता है। हालांकि दावेदारी 2 दर्जन से अधिक है। यहाँ पे दावेदारी की बात की जाए तो 2 दर्जन से अधिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए चेहरे के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले गोरखनाथ बाबा भी थे, यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं विनय रावत के, क्योंकि वो जो यहाँ के मौजूदा रुदौली विधायक हैं रामचंद्र यादव, उनके कैंडिडेट हैं। तो सबके अपने अपने कैंडिडेट है और सबके अपने अपने वो है। और लेकिन जो सही बातें निकल के आ रही है, कोई नया चेहरा हो सकता है इस बार आए, नहीं तो पूर्वत की भांति गोरखनाथ बाबा भी आ सकते हैं। जी राहुल। देखिए अपूर्व पाठक ने एक बड़ी ब्रेकिंग फ्लैश की है, बड़ी ब्रेकिंग दी है कि भले ही 24 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, लेकिन इस बार किसी नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। और कल इसके बाद के संकेत भी मिले, जब जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग हुई, तो इसके सोर्सेज भी मिले हैं कि नए प्रत्याशियों को ज्यादातर मौका दिया जा सकता है 9 सीटों पर। और वही देखिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे हैं अपूर्व पाठक कि इस बार मिल्कीपुर से किसी नए कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। थैंक यू सो मच अपूर्व इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ अभी फिलहाल रोहित तिवारी हमीरपुर से, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से, एसपी सिंह सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सरफराज थैंक यू, आपका धन्यवाद, आप लाइव दे चुके हैं, आपका धन्यवाद। रोहित तिवारी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जिले की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, बताना चाहूंगा कि आज जनपद हमीरपुर में जो खबर है वो कष्टदायी खबर है, क्योंकि त्योहार के टाइम में खुशियां मातम पर बदल गई हैं। जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्चे की पटाखा फोड़ने के दौरान मृत्यु हो गई है। 8 वर्षीय बच्चा जो था वो पटाखा फोड़ रहा था, पटाखे को गिलास के नीचे दाबा था और स्टील का गिलास था, जिससे उसमें ब्लास्ट हुआ और स्टील के जो कण थे वो बच्चे के पेट में जा लगे, जहां से उसकी जो दर्दनाक अस्पताल में जाकर के उसको भर्ती कराया गया और वहां उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार के समय में सभी लोग खुशहाल थे, पूरा परिवार खुशहाल था। जो बच्चा था वो अपने ननिहाल पर आया हुआ था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे, लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ तो खुशियां मातम में बदल गई। देखिए 8 साल का बच्चा था, बाल मन होता है, बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या कि पटाखा के ऊपर उसने स्टील की ग्लास रखी और उसके बाद जाहिर सी बात है वो ब्लास्ट बहुत तेज हुआ होगा, तो स्टील के जो कण उसके पेट में चुभ जाते हैं, उससे जान चली जाती है। इस खबर में एक सबक भी है बाकी लोगों के लिए, चूंकि आने वाले समय में, अभी तो दशहरा का पर्व खत्म हुआ है, अब आने वाले समय में दीपावली का पावन पर्व है, ऐसे में ये एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो रोहित ने एक अहम जानकारी दी, धन्यवाद रोहित इस पूरी अपडेट के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर, ज्ञानेंद्र और एसपी सिंह जुड़े हुए हैं। ये तीनों बगल बगल जिले के हैं, इंद्रवीर रायबरेली के हैं, एसपी सिंह जी सुल्तानपुर के हैं, अभी स्क्रीन पर देख नहीं रहे हैं, और ज्ञानेंद्र मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं। जरा इन तीनों को लोगों को ले आइए स्क्रीन भाई, मुस्कुराते हुए तीनों चेहरों को ले आइए, इंद्रवीर सिंह को और एसपी सिंह ने क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? मान्यता प्राप्त पत्रकार एसपी सिंह फ्रंट पर दिख नहीं रहे हैं, इनके पीछे लाइट दिख रही है। तो तीनों जो बगल बगल के जिले के आ गए हैं, रायबरेली और मोर्चा संभाले हुए हैं आप, और प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर का। अगर प्रयागराज से निकलेंगे
मतलब मैं अपने आवास से निकलूं प्रयागराज से और आगे बढ़ूं तो आप तीनों का जिला पड़ जाएगा। तो इंद्रवीर जी, पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। रायबरेली की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? इंद्रवीर, आपको तभी उत्तर प्रदेश सुनेगा जब आप अपना माइक म्यूट करेंगे, अनम्यूट यानी। जी 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 बता दें कि रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि रायबरेली में कृष्णा नगर गल्ला मंडी जो है मोहल्ला है, और वहाँ पे बीती रात को जो है एक घर में मारपीट होती है, और मारपीट में कई लोगों का नाम आगे आता है, और ये खबर जो है अभी की तरफ से ट्वीट भी की गई, लेकिन जो मारपीट होती है उसमें घर वालों ने अपनी दो बेटियों को आगे कर करके एक झूठा ब्लेम लगाया जाता है कि हमारी बच्चियों के साथ में रेप करने की कोशिश की गई। और जब पुलिस ने तफ्तीश करी पूरी तरीके से, तो तफ्तीश में सत्य जो निकल के आए हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं कि आज के टाइम पे आप किसी के ऊपर भी एक ऐसा ब्लेम नहीं लगा सकते। जिसमें 5 लोगों का नाम लिया गया, और उन 5 लोगों में जो नाम रहे वो पड़ोसियों के ही नाम रहे हैं। हम लोग घर जा रहे थे और उन्होंने वो करके हमारे साथ ये ब्लेम किया। ये ब्लेम बहुत ही दर्दनाक है कि आज के टाइम पे किसी के ऊपर ब्लेम, लेकिन रैली पुलिस ने सोच समझकर और जांच करी अच्छे से, और उसमें रैली की तरफ से निष्पक्ष आया निकल कर की इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। ये दोनों मामले में मारपीट हुई थी घर में, और जो पीड़िता शिक्षिका है प्राइवेट प्राची थी, उन्होंने अपने उनका जो भाई निकल के आया, वो भाई डिप्टी स्पीकर निकल के आया, तो भाई इसका डिप्टी स्पीकर जो है आपस के मोहल्लों में लड़ाई हुई और इसको इसमें तब्दील किया गया कि रेप के चार्जेस लगा दिया जाए कुछ लोगों को। जी, ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें लापरवाही भी दिख रही है। आप नजर बना के रखिएगा इस पे इंद्रवीर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आदर्श गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्गेश यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन जो पहले जुड़ा उनको जाहिर सी बात है मैं बात करना चाहूंगा। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ में आपके यहाँ एक जानकारी है मुझे मिली है, पहले से ये मतलब है, हम लोग आपके यहाँ भरत मिलाप देखने जाया करते थे। प्रतापगढ़ में बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है, हम लोग प्रयागराज से निकलकर वहां जाते थे भरत मिलाप देखने। ये तो एक खबर है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं जानना ये चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जो आप पूरे उत्तर प्रदेश को बताना चाहेंगे 12 बजे 12 खबर में? बिल्कुल राहुल, देखिए पहले तो अवध की नगरी है और अवध का पहला जिला है, तो प्रभु श्री राम के नाम से, क्योंकि आपने भी राम का नाम ले लिया है, और आज भरत मिलाप है, ऐतिहासिक भरत मिलाप है, आज से नहीं कई दशकों से हो रहा है ये। और भरत, ऐसी मान्यताएं हैं कि भरत जी और राम जी का मिलाप यही हुआ था, और ये रामगवन मार्ग भी है। आप तो फिलहाल पड़ोसी जिले के ही हैं, तो आपसे बेहतर कोई, रामगवन मार्ग से घोषित भी किया गया है, और आज शाम से इसको हो जाएगा, कल सुबह तक चलेगा। तकरीबन 5:45 का मुहूर्त है, और सूर्य जैसे ही उदय होता है उसी के दौरान राम और भरत जी का मिलाप होता है, और काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब दूसरी बड़ी खबरों पे चलते हैं, तो पहला सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई, अभी कुछ देर पहले की सूचना आई है कि एक बच्चे को बच्चों के खेल में जो है बच्चे के गले पर जो है चाकू मार दिया गया। बच्चा जब शोर मचाया तो दोनों बच्चे भाग गए। फिलहाल बच्चे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, उसे जो है प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से जो है प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। फिलहाल दोनों बच्चे नाबालिग हैं, तीनों बच्चे जो बच्चों को मारे हैं। फिलहाल अभी तक बच्चे, ऐसा बताया जा रहा है कि पकड़े नहीं गए। फिलहाल सीए सिटी का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने बयान भी भेज दिया है कि उन्होंने कहा मुकदमा परिवार की ओर से जैसे ही तहरीर मिलेगी तो मुकदमा दर्ज करके उच्चतम कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग बच्चे हैं, नाम शो आउट नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर ये रही कि देखिए, प्रतापगढ़ हर वक्त सुर्खियों में रहता है, और प्रशासन तभी जागता है जब कोई घटना हो जाती है। आपको बता दें कि आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अष्टमी का दिन था, और एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, और हो जाती और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पाई। एक अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी, और उसमें ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट, ऐसा कहा जाता है कि जहां ये ब्लास्ट हुआ है, आपको बताते हैं मेरा घर वहां से मात्र 800 मीटर पे है,
और ब्लास्ट तकरीबन 4 किलोमीटर रेंज में सुनाई दिया गया है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 2 महिलाएं अभी आज आप आज बात कर रहे हैं उसमें भी सीरियस काफी गंभीर रूप से हैं। और अब प्रशासन जागता है, फिर उसके बाद कई पटाखे की फैक्ट्रियों का लाइसेंस रद्द किया जाता है। आखिर प्रशासन उससे पहले क्या कर रहा था? क्या घटना होने का इंतजार करती है प्रतापगढ़ में? और तीसरी ये चौथी बड़ी खबर लापरवाही ये है है कि प्रशासन, जब कोई घटना होती है उस घटना से वो लोग सबक नहीं लेते हैं। ये लापरवाही की बात है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूंगा सावन एक बार एसपी राहुल, सिंह जी को स्क्रीन पे ले आइए। अब ज्ञानेंद्र दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए आप। अब आप एसपी सिंह, आपके राहुल पड़ोसी जिले के एक आदर्श और बड़ी गुप्ता, खबर है दुर्गेश। बहराइच जैसी। राहुल एक और बड़ी खबर है, बहराइच जैसी ही बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात होती हाँ है, देखा जाता है कि डीजे को लेकर के जिस तरीके से डीजे को साउंड को लेकर, जैसे अभी हमारे साथी बहराइच के बता रहे थे कि साउंड को लेकर विवाद हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना अंतर्गत विसर्जन के दौरान 2 लोग साउंड पे थे, जिसमें से 11,000 की लाइन जा रही थी ऊपर से और वो उसके चपेट में आ गए। तो निवेदन यही करूंगा IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मैं यही निवेदन करूंगा कि डीजे के ऊपर ना खड़े हो, ऐसा कोई झंडा ला ले जिसमें लोहे की पाइप लगी। एक तो तकरीबन 18 साल का बच्चा जो है डीजे पे ज्ञानेंद्र, चढ़कर एक डांस बात कर है रहा था। ज्ञानेंद्र, आप पत्रकार के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं, वो भी ऑन एयर। अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए, एसपी सिंह को लेकर आइए। आदर्श गुप्ता को लेकर आइए हमारे साथ। हरदोई से जुड़े हुए हैं दुर्गेश यादव जुड़े हुए हैं, दुर्गेश यादव को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। और बाबू अभिषेक सिंह भी जुड़े हुए हैं, इनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। एसपी सिंह जी, पहली बार आज हम लोग लाइव मुखातिब हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। लगातार उत्तर प्रदेश की खबरें आप लोगों के जरिए उत्तर प्रदेश को बताता रहता हूँ। तो ये बताइए कि सुल्तानपुर की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? अब थोड़ा आप ज्ञानेंद्र जी की तरह 4 खबर मत बता दीजिएगा, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। वो 4 खबर बता गए एक साथ। नहीं सर, राहुल जी मेरी दो ही खबर है, सुल्तानपुर से है और एक अमेठी जिले से। हाँ, मैं चाहूंगा फिलहाल एक रखिए आप। हेलो, नहीं, अमेठी जिले की भी इम्पोर्टेंट है सर। हाँ बोलिए बोलिए। जी, ये सुल्तानपुर का एक प्रकरण ये आया है कि धर्मांतरण को लेकर ईसाई लोग जो है, 2 पादरी कल की डेट में उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया और गिरफ्तार किए गए। वो सर्वेश कुमार सिंह, प्रदेश प्रभारी गौरक्षा वाहिनी के जो है, उन्हीं के सलाह से, उन्हीं की सूचना से गिरफ्तार किया गया। इसमें 351, 352, 301, 302 के जो है उनसे धाराएं लगाई गई और लगभग 50 महिलाएं और 10-12 पुरुष उस ईसाइयों का वो चल रहा था धर्मांतरण का। उसमें सुनीता, अनीता, संगीता करके नाम उनके जरिए पूछा गया सर्वेश कुमार के माध्यम से, तो उनका नाम जो है प्रकरण में आया, जो हिंदू वर्ग की छोटी जातियों मिलान करके। और दूसरी खबर अमेठी जनपद की है सर। हेलो, हाँ बताइए। हाँ सुन रहा है, सुन रहे हैं। दूसरी जनपद अमेठी के तहसील मुसाफिर खाना ब्लॉक के अंतर्गत दुवरिया ग्राम सभा पड़ती है सर। वहां बुजुर्ग महिला, एक 60-65 साल की बुजुर्ग महिला, विधवा महिला है, उसको ना बरसात के दिनों में उसका मकान ढह चुका है। दैवीय आपदा का भी अभी कोई योजना का लाभ उसको नहीं मिल पाया है, ना कोई आवास मिल पाया है उसको। ऐसे जिंदगी जी रही है कि कभी भी अगर बरसात हो तो लकड़ी से जो उसका पाटा बनाया हुआ है उसके सर पर गिर जाए और ऐसी मौत हो जाए उसकी, जो शासन प्रशासन दोनों के लिए जवाबदेही का मामला होगा। वहीं पर जब अधिकारियों से इस संबंध में बात किया गया, 65 साल की महिला इस तरह से रह रही है और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और दूसरी योजनाओं का, तो इसमें जाहिर सी बात है एसडीएम, डीएम और बड़े अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। आपने इसको संज्ञान मिला, धन्यवाद आपका।
एसपी सिंह आपका धन्यवाद, ज्ञानेंद्र आपका भी धन्यवाद, आदर्श गुप्ता, दुर्गेश यादव और बाबू अभिषेक सिंह को साथ में लाई, चूंकि सिर्फ मेरे पास 4 मिनट है। दुर्गेश, मैं जानना चाहूंगा कि वाराणसी की सबसे बड़ी खबर आज की कौन सी है? जी राहुल, बताना चाहूंगा कि वाराणसी की सबसे बड़ी खबर है कल, जो कहा जाता है काशी धर्म और अध्यात्म की नगरी है, और यहाँ हर जो मंचन होता है वो भगवान के स्वरूप का होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कल रामलीला, जो नाटी इमली का भरत मिलाप है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है कि बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से रामलीला समिति ने जिस तरह से लगभग लाखों करोड़ों की भीड़ होती है वहाँ पे देखने के लिए भरत मिलाप, वहाँ पर ऐसी प्रशासन की दुर्दशा देखने को मिली कि बताया नहीं जा सकता है। क्योंकि ये जैसे ही भरत मिलाप के लिए जब भगवान राम का पुष्पक विमान नाटी इमली पहुंचा, वहीं पे इतनी भीड़ हो गई और उसी बीच में जो गाय है घुस गई, और घुसने के बाद चारों ओर सब वो करने लगी, दौड़ने लगी। उसको बचाते बचाते यहीं पर जो यादव बंधु थे वो पुलिसकर्मियों से हाथापाई होने लगी। वहीं तो पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज के लिए, और इसको लेकर तमाम तरह से जो यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम तरह से ट्वीटे किए, और उसके बाद से इसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर जो मोहित अग्रवाल हैं, जो डीसीपी काशी जोन के हैं, वो संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे जो 3 चौकी प्रभारी की ड्यूटी तैनात की गई थी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा 20 अक्टूबर को है, और वो करीब 1300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दे रहे हैं। तो उसको लेकर तमाम तरह से, चाहे यहाँ पे स्पोर्ट स्टेडियम हो, चाहे काशी नेत्रालय हो, यानी तमाम तरह से सीएफसी ने और 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं पर तीसरी खबर बताना चाहूंगा कि आज रामलीला की जो सुप्रसिद्ध होती है, पूरी विख्यात होती है रामनगर की रामलीला, यहाँ पे हर मंचन में होता है और कभी भी इसमें लाइट नहीं दिखाई जाती। यहाँ पे कि अमेरिका से लेके विदेश, देश विदेश के जो अंग्रेज होते हैं ये रामलीला देखने को आते हैं, और आज इसका भरत मिलाप होगा। और उसके बाद से वहाँ पे अब देखने वाली है कि जो क्या नाटी इमली की तरह यहाँ पे भी भगदड़ होती है, या प्रशासन सतर्क होकर ये रामलीला भरत मिलाप का मंचन करवाता है। देखिए, प्रशासन की बड़ी और अहम जिम्मेदारी है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाबू अभिषेक सिंह, भदोही से क्या कौन सी खबर है? 2 लोगों के लिए आई स्क्रीन पर, बाबू अभिषेक सिंह और आदर्श गुप्ता को। जी राहुल जी, अगर बात की जाए भदोही जनपद की, जो मिर्जापुर परिक्षेत्र में आता है, भदोही जनपद में कालीन मेले का आयोजन 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में रखा गया है, जिसमें शिरकत करने गिरिराज सिंह एमएसएमई के जो मंत्री हैं वह भी शिरकत करने आ रहे हैं, उसके बाद राज्य मंत्री भी शिरकत करने आ रहे हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए भदोही जनपद के कालीन मेले की यह दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन भदोही में किया जा रहा है। इसमें लगभग 55 से 60 देशों के लोग आकर के खरीदारी करने के लिए आएंगे, और 250 से 260 स्टॉलें भी लगाई जाएंगी। इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर रहेगा। लगभग उत्तर प्रदेश के स्टॉलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की स्टॉलों की संख्या लगभग 100 के ऊपर रहेगी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हरियाणा और भी प्रदेशों से जो भी कालीन बुनकर हैं वह अपने स्टॉल को आकर के, जरा वो उसकी विजुअल्स, वो तस्वीरें, जरा वीडियो आप वहां जाइएगा, बनाइएगा और उसकी खासियत के बारे में जरा हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। क्योंकि अभी तक जो है मिर्जापुर हो गया, वो लोग कालीन भैया फिल्म आई थी, जी मिर्जापुर सीरीज में भी कालीन भैया का जिक्र भदोही जनपद से किया गया था। तो अब भदोही में कालीन फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। तो जब यहाँ पे इतना बड़ा एक्सपो मार्ट हो रहा है तो उसको कवर कीजिएगा आप, ठीक है जी। ये दर्शकों को दिखाया जाएगा, जो भी कालीन के नए नए तस्वीरें रहेंगी, नई नई कालीनें रहेंगी, उनको दर्शकों को दिखाया जाएगा। बिल्कुल। आदर्श, मैं जानना चाहूंगा हरदोई की सबसे बड़ी खबर आज की कौन सी? आप हमारे आखिरी संवाददाता जुड़े, आदर्श को फ्रंट पे लेकर आइए, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। आदर्श, मैं जानना चाहूंगा हरदोई की आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, मैं हरदोई की आज खबर बनाना चाहता हूँ कि बिलग्राम से जो कानपुर हाईवे मार्ग है, वहां पर एक नेशनल एक्सप्रेस वे बन रहा है। उसके आगे करीब 9 किलोमीटर की रोड इतनी ज्यादा गड्ढा युक्त है, जहां पर हजारों बसें निकलती हैं, और प्रशासन उधर कहीं तक अभी भी लापरवाही ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन जब ही चेतेगा जब वहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और कल मैं वहां पर जाऊंगा, आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि वहां पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं सर, करीब 4-4, 5-5 फुट के गहरे गड्ढे बने हुए, जहाँ पर बस स्कूलें खाती हैं और बसें जाती हुई वहां पर है। जी
नहीं सर, ये हाईवे है सर, एक्सप्रेसवे नहीं है। नहीं सर, एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे के से। जी जी जी। और कितनी दूर तक है ये लगभग? ये सर करीब 8 किलोमीटर तक है। 8 किलोमीटर तक है? इतनी बड़ी लापरवाही। जी 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 सर। सर काफी बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पर बसें निकल रही हैं।